गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे थे निकालने के, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कि कितनी रिएक्शन हो गई है, तो क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर। क्या क्या तरीके हैं, अगर हमारे पास डेटा और हमें ऑर्डर निकालना हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को, वो सब आज हम करने वाले हैं। तो पहला तरीका है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होता है, उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को आप हिट एंड ट्राई करके देखते हो बार बार कि किस में वो बेस्ट फिट हो पा रहा है, किस चीज में, रेट लॉ में, किस रेट लॉ में वो बेस्ट फिट हो पा रहा है। उसी के हिसाब से फिर आप ऑर्डर जो है उसका डिटरमाइन कर देते हो। इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बोलते हैं, क्योंकि आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ में इसको पुट कर करके देखते हो और जो भी आपका बेस्ट फिट होता है, मतलब डेटा जिससे मैच कर जाता है, वही आप ऑर्डर जो है वो इसका बोल देते हो। क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, बी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और फिर उसके हिसाब से अलग अलग टाइम पे रेट जो है वो दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? पहले आप एक जनरल रेट लॉ लिख लोगे, रेट इज इक्वल टू के। अब जो भी रिएक्टेंट्स है, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ये आपका जनरल रेट लॉ आ गया। तो अब हम कुछ ऐसा डेटा लेंगे जिसमें हमारा ए जो है कैंसिल हो जाए या बी कैंसिल हो जाए और एक रिएक्टेंट उसमें बचे। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट टू देख पा रहे हैं, नहीं सॉरी, ये तो ए और बी का हो गया। इसमें देखो पॉइंट टू और पॉइंट टू देख पा रहे हैं ए के लिए। तो अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट टू रख दें, उसके हिसाब का डेटा रख दें, तो ए जो है कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। तो उससे हमें क्या फायदा होगा, ये जो बी की वैल्यू है ऑर्डर की, इसकी हमें पता चल जाएगी। तो अगर ये मैं फर्स्ट डेटा बोलूँ, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो अगर मैं 2/3 करूं, सेकेंड/3, तो R1/R2 मतलब दिस बाय दिस। इसको भी 0.06 से ले रही हूँ ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। 0.06/0.06, रेट कांस्टेंट सेम रहेगा दोनों के लिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहे चेंज हो, रेट कांस्टेंट सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। ए की पावर ए, तो 0.2 की पावर ए डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर ए, और बी की वैल्यू रखेंगे 0.2 की पावर बी डिवाइडेड बाय 0.3 की पावर बी। ये आ गया हमारा 0.0606, आपस में कैंसिल, वन आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, 1 = 2/3 की पावर बी। तो अब हम बी की वैल्यू जो है फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कुछ कंपेयर कर ले ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो वन को क्या हम 2/3 की पावर जीरो ही लिख सकते हैं? अगर वन कहीं पे आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो उसको हम उसकी पावर जीरो में लिख लो, जो भी आपके पास दूसरी साइड में है, ताकि दोनों के पावर्स आप कंपेयर कर पाओ और आंसर आप निकाल पाओ। तो इसको 2 की पावर 3, 2/3 की पावर बी इज इक्वल टू 2/3 की पावर जीरो। तो दोनों की अब बेस सेम हो गया, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट कैन बी कंपेयर्ड। तो बी इज इक्वल टू जीरो जो है वो आ गया हमारा यहाँ पे। ऐसे ही हम ए भी फाइंड कर सकते हैं। ए कैसे फाइंड करेंगे? अब कुछ ऐसा डेटा ले लेंगे जिसमें बी कैंसिल हो जाए। तो बी कहाँ कहाँ सेम है, यहाँ सेम है और यहाँ सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड डेटा लेके हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बार फाइंड करो ए की वैल्यू, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड डेटा लेके ए की वैल्यू फाइंड करके बताओ।
ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो आ रहा है, दो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ले लोगे, फर्स्ट और सेकंड, इसमें बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 कर रही हूँ, 0.03 बाय 0.06 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.01 सॉरी 0.1 की पावर ए 0.2 की पावर बी डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर ए 0.2 की पावर बी। अब बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए भी 1/2 हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर ए। हाँ ठीक है अंशिका, इसका ऑर्डर आ गया 1, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 0। अब आप रेट लिख सकते हो k इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 0, ये आ गया आपका रेट लॉ। तो क्या अब आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट करके बताओ रेट कांस्टेंट। रेट की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे? आप किसी भी डेटा में से रेट की वैल्यू पुट कर सकते हो, उसी के हिसाब से ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पुट करो और रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बताओ। 0.3, गुड। 0.3 आ रहा होगा इससे रेट आपका। 0.03 फर्स्ट डेटा को अगर मैं पुट करूँ तो रेट कांस्टेंट 0.1 की पावर 1, बी की पावर तो 0 ही है, तो के क्या आ गया आपका 0.03 बाय 0.1, तो इसको, हाँ 0.3 आ गया, ठीक। ठीक है बच्चा अनुशिका, सही बताया बिल्कुल, रेट कांस्टेंट 0.3। यूनिट्स क्या होंगी रेट कांस्टेंट की? क्या यूनिट में आएगा? टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आया हमारा 1, 1 + 0 1 आया ये टोटल ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स क्या होती थी रेट कांस्टेंट की? पर सेकंड। तो आपका रेट कांस्टेंट जो आएगा वो 0.3 पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है मेथड ऑफ हाफ लाइफ। तो मेथड ऑफ हाफ लाइफ क्या है? जो आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट करी थी लास्ट क्लास में, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए, उनके बीच में एक ये ट्रेंड है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। ये ट्रेंड जो है आता है, किसी भी आपको ऑर्डर का अगर हाफ लाइफ बताना हो तो इसमें आप n की वैल्यू ऑर्डर पुट करके बता सकते हो। जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट, और सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a0। ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी टी हाफ की, रिलेशन विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी चीज को, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके मेथड ऑफ हाफ लाइफ है वो यूज होता है। अगर हमें दो अलग अलग हाफ लाइफ दे रखी है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इनिशियल, तो हम क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं, टी हाफ सेकेंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट, दोनों का रेशियो ले लो, अलग अलग टाइम और अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। तो ए नॉट फर्स्ट वाला और ए नॉट सेकेंड वाला की पावर n-1। ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो जब अलग अलग टाइम हाफ दे रखा हो और अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो। तो एक बात जो है वो, इससे तो आप यही समझ सकते हो कि अगर ये वाला मेथड दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अलग अलग हाफ लाइफ, अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑर्डर फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर तो वैसे ही नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या सेकंड होगा या फिर कोई भी और। तो ये एक तरीका हो गया मेथड ऑफ हाफ लाइफ का।
टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर एन माइनस वन। उसी फॉर्मूला को हमने एन माइनस वन कॉमन पावर हो गई इनकी। टी हाफ सेकेंड वाले का ए नॉट नीचे, ये सेकेंड, और ये फर्स्ट वाले का ऊपर। फर्स्ट पावर नहीं है, ये बस डिनोट करा हुआ है कि फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। ठीक है, इसका क्वेश्चन ट्राई करो अब, अगर ये लिख लिया हो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक गैस विद हाइड्रोजन, रिएक्शन वाज फाउंड टू बी 50% कंप्लीट, मतलब टी हाफ दे रखा है 210 सेकेंड, व्हेन इनिशियल प्रेशर वाज 200 mm। सेकेंड एक्सपेरिमेंट दे रखा है टी हाफ हो गया 140 सेकेंड जब इनिशियल प्रेशर था 300 mm। तो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दो अलग अलग हाफ लाइफ और दो अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं इसको। 210 सेकेंड व्हेन इनिशियल प्रेशर वाज 200, और 140 सेकेंड जब इनिशियल प्रेशर वाज 300, इसकी पावर एन माइनस वन। तो ये 7 से जाएगा, 3/2, ये भी 3/2, एन माइनस वन, एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू। गुड, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इससे आ गई हमारी। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब एक तीसरा तरीका है टू कैलकुलेट ऑर्डर, दैट इज ऑस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। तो आइसोलेशन मेथड कब काम आता है? जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो, जैसे कि ए बी सी कोई तीन रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हो, तो हम इसका जो रेट लॉ लिखेंगे वो क्या हो जाएगा कि ए की पावर ए, बी की पावर बी, और सी की पावर सी। ये रेट लॉ इसका लिखेंगे। तो इस आइसोलेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक रिएक्टेंट को आइसोलेट कर लेते हैं, बाकी दोनों को एक्सेस में लेके। इन दोनों को अगर एक्सेस में ले लिया तो रेट सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, जैसे हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर देखा था लास्ट क्लास में, उसी तरीके से अगर हम ये दो एक्सेस में ले लें तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर बी निकालना हो तो बाकी दोनों को एक्सेस में ले लो, ए निकालना हो तो बाकी दोनों को एक्सेस में ले लो। तो एक्सेस में ले लेके, क्योंकि फिर रेट उन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो इसको यूज करके ऑस्वर्ड आइसोलेशन मेथड क्या है कि आइसोलेटिंग वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट को आइसोलेट करके उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड कर लो और फिर बाकियों को फाइंड कर लो, ऐसे। ये कब काम आता है? जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो एक साथ। तो यही तीनों तरीके हमें पढ़ने थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग चलेगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी ईपीपी का, order is one with respect to each of A and B, then find X and Y from the given data। एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें आपने ऐसे डेटा से ऑर्डर जो है फाइंड किया था। इस पर ऑर्डर आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये एक्स और वाई। ट्राई करो इसको।
ऑप्शन ए, x इज इक्वल टू 0.8, y इज इक्वल टू 0.2। शानुप्रिया ए। ओके, तो आपने ये निकालना है। अगर सेकंड डेटा से मैं पुट करूं, रेट इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू के ए की पावर x, सॉरी ए की पावर 1, बी की पावर 1, तो के x की पावर 1 इंटू 0.1 की पावर 1। तो रेट आपके पास है ही, x निकालना है, ये 0.1 भी है ही। आपको क्या चाहिए पहले? रेट कांस्टेंट, ताकि आप x जो है फाइंड कर सको। तो पहले आपने फर्स्ट वाले डेटा से, क्योंकि इसमें a और b दोनों दे रखे थे, तो आपने पहले फर्स्ट वाले से निकाला होगा रेट कांस्टेंट। उसके बाद आपने इसमें पुट कर दिया होगा। रेट कांस्टेंट कितना आया? रेट कांस्टेंट कितना आया फर्स्ट वाले डेटा से? इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मेरे को बाय रेशियो सॉल्व किया है। ओके, बाय रेशियो मतलब आपने फिर के कैसे निकाला होगा? चलो ठीक है, आपने बिना के निकाले कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी ठीक है। वरना आप पहले के निकाल लो फर्स्ट वाले डेटा से और उसको इसमें पुट कर दो। तो के अगर आप निकालो फर्स्ट वाले डेटा से, तो रेट अपॉन 0.1 इंटू 0.1, तो रेट कितना है? 0.1। तो ये 0.1 इंटू 0.1, रेट आ गया आपका 10। तो उसको अगर हम यहाँ पुट कर दें, 10 इंटू 0.1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.8, तो एक्स आ गया आपका 0.8। और ऐसे ही आप y निकालोगे तो ये आपका 0.2 आ रहा होगा, तो ऑप्शन ए ठीक है। कैसे भी किया हो आपने, ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। डेटा दे रखा है टाइम का और कॉन्सेंट्रेशन का, तो आपको बताना है एट 20 मिनट्स कितना रेट होगा। एट 20 मिनट्स कितना रेट होगा? A12। कैसे किया शानू प्रिया? ट्रेंड देख के डेटा का। तो बच्चे आपने ये ट्रेंड देखा, तो 20 से 18 जा रहा है, 18 से 16, 16 से 14, तो यहाँ पे 12 जा रहा होगा। ये जो 12 आपने निकाला है, ये निकाला है ए की कॉन्सेंट्रेशन और ना कि रेट। रेट क्या होता है और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब करेक्ट रेट बताओ, ये आपने ए बताया है, रेट बताओ। और रेट का हमने सबसे पहली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो आज तक यूज नहीं किया किसी क्वेश्चन में, अब कर रहे हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। क्या आएगा रेट? चेंज कितना हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में? 2 मोल का, 16 से 14, 12 से जो भी है, 2-2 मोल का डिफरेंस नजर आ रहा है हमें हर जगह। इसलिए यहाँ पे 2 रख सकते हैं। और टाइम का चेंज भी हर जगह सेम ही है, 5-5 मिनट का गैप है। तो 2/5, 0.4 मोल्स पर मिनट। ऑप्शन डी। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन सेम है सारे डेटा में, चेंज इन टाइम भी सेम है सारे डेटा में।
हाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दिस रिएक्शन स्टार्टिंग विथ प्योर ए इनिशियली द यहाँ पे प्रेशर आना था, द प्रेशर डबल्ड इन 3 hours, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन माइट पॉसिबली बी। प्रेशर डबल हो गया 3 घंटे में, तो ऑर्डर क्या रहा होगा? प्रेशर वाला जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। प्रेशर डबल का मतलब क्या है कि जो आफ्टर 3 hours है, मतलब टाइम इज इक्वल टू 3 पे पी टोटल क्या हो जाएगा, 3 times ऑफ पी नॉट। अब ट्राई करो, डबल सॉरी, टू 2 times ऑफ पी नॉट। तो अगर आपने इक्वेशन लिखी होगी जो रिएक्शन दे रखी है, 2A गैस गोइंग टू 3B गैस प्लस C गैस, तो प्योर ए से, शानुप्रिया का ऑप्शन ए बिल्कुल सही, शानुप्रिया गुड। तो आपने प्योर ए से है जो स्टार्ट किया है, तो इसका प्रेशर पी नॉट था टाइम 0 पे, टाइम 3 hours पे कुछ इसमें से 2P कम हुआ होगा, यहाँ पे 3P का प्रेशर बना होगा, यहाँ पे P जो है प्रेशर बना होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, इसका जो टोटल प्रेशर है इस टाइम पे वो 2 times है पी नॉट के। तो टोटल प्रेशर है कितना, पी नॉट माइनस 2P प्लस 3P प्लस P। तो ये क्या आ गया, 4 - 2, 2। तो पी नॉट प्लस 2P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर विच इज 2 × P नॉट। तो पी नॉट आ गया ये 2P। इतनी चीज हमारी आ गई। अब पूछ क्या रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन माइट पॉसिबली बी। तो इसको करने के लिए क्या देखेंगे, पी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या था, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रेशर। तो इसको देखने का रीजन क्या है कि अगर ये कंप्लीट ना हुआ हो, मतलब पी इंफिनिटी जो है वो खत्म ना हुआ हो, पी इंफिनिटी मतलब दिस, अगर ए का प्रेशर जो है कंप्लीटली खत्म ना हुआ हो तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंप्लीशन तक नहीं जाती। तो इस क्वेश्चन में जैसे शानुप्रिया ने ए निकाला है, तो उसने देखा होगा कि जीरो ऑर्डर कैसे आया था, रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। कैसे कंप्लीट हो रही थी, अब देखो ये आ गया हमारा वी, पी नॉट इज इक्वल टू 2P आ गया। तो अगर मैं P लिखूं तो ये पी नॉट बाय 2 हो गया। तो एट टाइम इज इक्वल टू 3 hours, दिस पी नॉट माइनस 2P, दिस थिंग, पी नॉट माइनस 2P क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, पी नॉट माइनस 2P, पी की वैल्यू, पी नीचे, हाँ पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इसके टर्म्स में, तो यहाँ पुट कर सकते हैं P0 - 2 P0/2, तो ये आ गया 0। तो यही चीज से पता चला कि अगर ए का प्रेशर जो है कंप्लीटली खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या था, 3 घंटे पे रिएक्शन जो है खत्म हो गई। तो ऐसे हमने पता लगाया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन रही होगी, तभी जो इनिशियल प्रेशर है वो खत्म हो गया। ऐसे किया शानुप्रिया? ऐसे किया या कोई और तरीके से किया है? ओके।
तो इसमें हमने पहले ये रिलेशन निकाला पी और पी नॉट के बीच का, जो डेटा हमें गिवन था उससे। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स पे हमने निकाल लिया कि ये प्रेशर कितना रहा होगा। तो इसका प्रेशर निकालने के बाद पी की वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली प्रेशर आ गया 0। मतलब ए का जो प्रेशर है कंप्लीटली खत्म हो गया, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन रही होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है जो कंप्लीशन तक जाती है। आ गया समझ? ठीक। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। टेम्परेचर 373 केल्विन, gaseous reaction this was found to be of first order. Starting with pure A, total pressure at the end of 10 minutes was 176 mm. After a long time, when A was completely dissociated, it was 270 mm. Pressure of A at the end of 10 minutes was. A का प्रेशर बताना है at the end of 10 minutes. ऑप्शन ए। और किसी का? A gas going to 2B gas plus C gas. तो टाइम 0, टाइम t, टाइम इंफिनिटी। इनिशियली कितना दे रखा है? स्टार्टिंग विद प्योर इनिशियली नहीं दे रखा, पी नॉट ले लेते हैं। एट टाइम t 10 मिनट्स, टाइम 10 मिनट्स 176 mm था टोटल प्रेशर। तो अगर इसमें से कुछ पी कम हुआ हो, यहाँ पे 2p और यहाँ पे p, इसका जो टोटल प्रेशर है एट टाइम 10 मिनट्स इज 176 mm। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है? जब टाइम इनफाइनाइट है। शानुप्रिया बी, अंशिका ए। ओके, आंसर इसका वैसे ऑप्शन बी है, 47 mm। टोटल प्रेशर 176 mm है टाइम 10 मिनट्स पे। इनफाइनाइट पे मतलब जब रिएक्शन कंप्लीशन पे जाने वाली होगी ऑलमोस्ट, तब 270 mm है। तो इनफाइनाइट पे ये तो खत्म हो जाएगा 0। इसमें कितना होगा? 2p0 और इसमें p0। इस टाइम पे जो टोटल प्रेशर है दैट इज 270 mm। और हमें पूछा क्या है? प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, मतलब ये चीज पूछी है, पी नॉट माइनस पी पूछा है। तो अगर हम पी की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो पी नॉट माइनस पी प्लस 2p प्लस पी, ये वाली चीज हमें दे रखी है 176। इसका मतलब पी नॉट प्लस 2p इज इक्वल टू 176। इस वाले को देखते हैं अब क्या दे रखा है। 3p0, इन दोनों का सम कर दिया, 3p0 इज इक्वल टू 270। तो इससे पी नॉट क्या आ गया? 90। 90 आ गया, 90 mm।
उस पी नॉट को अगर हम यहाँ पुट कर दे तो हम पी निकाल सकते हैं, तो 2p आ जाएगा 176 माइनस पी नॉट 90, तो 666 886। हाँ, तो p आ गया 43, p 43 आ गया, तो p नॉट माइनस p निकाल सकते हैं। अब हमारे पास p नॉट भी है, p भी है, तो 90 माइनस 43 ये आएगा आपका 47 mm। ऑप्शन बी कह रहे हो, ठीक है। क्या गलत कर दिया था वंशिका और अंश ने? 94 आ रहा था आपका। कैलकुलेशन ओके। तो प्रेशर वाले क्वेश्चंस में बस रिलेशन निकालोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। कैलकुलेशन ओके, कंसेप्ट ठीक है, तो गुड, अच्छी बात है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ये मेंस आपका 23 में भी आया है, इसको होमवर्क में ट्राई कर लेना। सेम टाइप का क्वेश्चन जो एक्स और वाई वाला था वही हमने किया था। अब कुछ और पीवाईक्यूज देखते हैं, जैसे 2018 का देखो ये। At 518 degree Celsius, rate of decomposition of a sample of gaseous acetaldehyde, इनिशियल प्रेशर 363 दे रखा है, उस टाइम पे रेट दे रखा है। व्हेन 5% रिएक्ट कर गया उस टाइम पे रेट दे रखा है, तो ऑर्डर बताना है आपको रिएक्शन का। इनिशियल प्रेशर गिवन है, जब 5% रिएक्ट कर गया तब रेट गिवन है, और जब 33% रिएक्ट कर गया तब रेट गिवन है। एक हिंट दे रही हूँ छोटा सा, फिर आप कर लोगे। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। ये हम जनरल रेट लॉ लिख के चलते हैं। अब होगा क्या, अब ट्राई करो। यहाँ पे हमें R1 R2 और A1 A2 दे रखा है। 2, ऑर्डर 2, ठीक है, ठीक है वंश आप। R1 बाय R2, ऑप्शन नहीं, बहुत बढ़िया अंशिका शानुप्रिया वंश, गुड। R1 बाय R2, A1 बाय A2 की पावर अगर n करके हम ले, क्योंकि यही दे रखा है, ये रिएक्ट कर गया अगर, तो बचा कितना होगा 95, और ये 33% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना होगा, ये 67। और R1 और R2 की वैल्यू 1, और सेकेंड टाइम 0.5। तो इसको सॉल्व करके आपकी n की वैल्यू जो है वो 2 आ रही होगी। ऑप्शन ए, गुड। ये वाला ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन, एडवांस में आया हुआ। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन m going to n, the rate of disappearance of m increases by a factor of 8
Upon doubling the concentration of M, the order of the reaction with respect to M is. Three. Okay. B. Rate of disappearance of M is minus dm by dt. कोई स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो यही जो इसका रेट है डिसअपियरेंस का, यही रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा. तो रेट अगर इंक्रीज कर रहा है बाय फैक्टर ऑफ 8, डबल करने पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो जनरल रेट लॉ हम लिख सकते हैं कि m की पावर कुछ m इसका ऑर्डर रहा होगा, वही हमें निकालना है. तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारी. दूसरी इक्वेशन, रेट जो है 8 टाइम्स हो रहा है अपॉन डबलिंग, तो के 2 टाइम्स हो गया m की कॉन्सेंट्रेशन के, और पावर इसकी m. तो अगर इन दोनों का रेशियो ले लें हम, 8/1 इज इक्वल टू 2 की पावर m, और m तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर m, तो m आ गया 3. ऑप्शन बी. अंशिका गलत हो गया, आप समझ आ गया. तो जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, तो उसमें बस आप एक जनरल रेट लॉ की इक्वेशन लिखो, और दूसरा जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को जिस भी फैक्टर से चेंज कर रहा है और रेट को जिस भी फैक्टर से चेंज कर रहा है वो इक्वेशन लिखो. तो उन दोनों का रेशियो ले लो, आपका m या फिर जो भी ऑर्डर है उसकी वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करके. एडवांस का क्वेश्चन लेकिन बिल्कुल इजी था. फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी गोइंग टू सी, वैल्यूज ऑफ इनिशियल रेट डेटा दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन का डेटा दे रखा है, रेट का डेटा दे रखा है, तो रेट जो है वो आपको बताना है. हिट एंड ट्रायल मेथड. दो सेम डेटा वाले डेटा लेके आपस में कैंसिल कर दोगे. यहाँ पे बी सेम हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा. 0.10 बाय 0.05, 2/1 कर रही हूँ अगर, तो ये क्या आ जाएगा, 0.09 बाय 0.045 की पावर बी. बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, ऑप्शन ए कह रहे हो, ठीक है. बी के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 से गया और ये भी 2 से गया,
तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है, राइट। 2 इज इक्वल टू 2 की पावर बी। तो ऑप्शन ए क्यों कह रहे हो? बी के रिस्पेक्ट में तो 1 आ रहा है। ए के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए रेट कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं दे रखा। बी कैंसिल। मैंने ए के रिस्पेक्ट में निकाला, ओके ओके। ए की वैल्यू आई है, बी तो मैंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। बी कैंसिल हो गया तो ए के रिस्पेक्ट में 1 आया। बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए कोई दो ए जो है वो सेम नहीं दे रखे। तो आप ये कर सकते हो कि रेट कांस्टेंट फाइंड कर लो, लेकिन फिर के की वैल्यू नहीं गिवन है। ओके, कैसे किया है इसको? 3/2 अगर मैं करूं तो 2 इज इक्वल टू 0.09/72, 3 टाइम्स 72/9, 3 इज इक्वल टू 0.05/0.1 और 0.1/0.2 की पावर ए, इसकी पावर बी के। ए निकालने के लिए फर्स्ट रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट को 4 से, तो 5, अच्छा 20 से जा रहा है वो, और नीचे फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कह रहे हो? पी इज इक्वल टू 2 आ रहा है। 1/2 की पावर बी, ये 1/2 की पावर 1। 3 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और बी की पावर 2 की पावर बी। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आप फर्स्ट उससे निकाल लोगे, यही कह रहे होगे। और फिर दोनों को कंपेयर करके रेट कांस्टेंट कैंसिल कर दोगे, राइट? ऐसे ही किया होगा। दो इक्वेशंस लेनी पड़ी इसमें। ओके, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इससे आ जाएगी फर्स्ट से। तो इससे आपका आ रहा है ऑप्शन कौन सा? ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए। ओके, ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2। ठीक है बच्चों, तो थोड़े से सीधे जो है बिल्कुल वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं मेंस में। अब थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप आपके वो करवा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में करवाया। ये वाला क्वेश्चन सोचो एक बार। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, एक इंटरनल वुंड ग्रोज एज दिस। जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस इस रिएक्शन से वो कर रहा है कि n एट टाइम t इज इक्वल टू n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल t, t इज टाइम इन आवर्स। तो अगर कोई एंटीबायोटिक ले ले तो 1 घंटा लगाती है जख्म तक पहुंचने के लिए, और वहां पे पहुंचने के बाद बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम होने लगती है इस इक्वेशन से। देन व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ एन नॉट वर्सेस एन नॉट बाई एन वर्सेस टाइम आफ्टर 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या है? जब एंटीबायोटिक उसने खा ली तब कैसे वो ग्राफ जो है बनेगा, ये बताना है। एक बार सोचो इस क्वेश्चन को। जब उसने एंटीबायोटिक खा ली तब इनिशियल बाय फाइनल जो है एन नॉट बाय एन वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ बनेगा। मैथ्स का क्वेश्चन है ये, जो केमिस्ट्री में दे दिया था इन्होंने। एंटीबायोटिक खाने के बाद वो ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ई एन बाई डी टी।
अगर हमें dn बाई dt का ग्राफ बनाने के लिए बोलता तो थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन बोला क्या है, एन नॉट वर्सेस एन का। तो अगर हमें एन नॉट वर्सेस एन पे जाना है इस इक्वेशन से, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में दे रखी है, dn बाई dt के फॉर्म में दे रखी है, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दे, dn बाई dt इज इक्वल टू -5n²। तो n को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dn, तो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, dn बाई n² इज इक्वल टू -5 dt। अब इंटीग्रेट करोगे, लेकिन लिमिट्स क्या रहेंगी, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करोगे, एक बार बता सकते हो? टाइम का बताओ पहले, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? टाइम का बता सकते हो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे लिमिट्स? आफ्टर 1 आवर पूछा है, 0 to 1 नहीं, आफ्टर 1 आवर पूछा है, तो इनिशियल लिमिट हमें 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर 1 आवर पूछा है, 1 घंटा बीत चुका है। कहां तक? टाइम तक, टी टाइम तक, 1 से लेके t तक। और इसकी लिमिट्स पुट करने के लिए हमें हेल्प लेंगे इस वाले डेटा की, पहली वाली जो इक्वेशन है, एंटीबायोटिक खाने से पहले 1 to t। हाँ, पहली मतलब एंटीबायोटिक खाने से पहले क्या इक्वेशन में फॉलो कर रहा है, एन डैश एट टाइम t इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर t। तो टाइम अगर 1 घंटा हो जाएगा, टाइम अगर हम 1 रख दें, तो मतलब 1 घंटे पे एन क्या होगा, एन नॉट ई की पावर 1। मतलब 1 घंटे के टाइम पे ये रही होगी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, क्या, एन नॉट इंटू ई। तो मतलब इनिशियली जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ई की पावर एन नॉट पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन स्टार्ट हुई 1 घंटे पे, और कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी। ये हो गई इसकी लिमिट्स। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करके बताओ, और ट्राई करके देखो एन नॉट बाय एन वाई एक्सिस पे लेके और टाइम टी एक्सिस पे लेके कुछ रिलेशन बना पा रहे हो, इंटीग्रेट करके ट्राई करो। ओके, वंश दिखा रहे हो। 1/n² का इंटीग्रेशन n की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो 1/n, और बाहर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कह रही है अंशिका। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए शानुप्रिया। इंटीग्रेट करेंगे इसको अगर, तो n की पावर ये आ गया 1/n, और बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/n0 e इज इक्वल टू -5t - 2। तो -1/n इज इक्वल +1/e0, e इंटू n0 इज -5t + 10। तो आप ग्राफ चाहिए n0/n का, तो n0/n तो यहाँ पे है नहीं, बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, -n0/n +1/e -5t n0 + 10 n0। अब n0/n ये रहा y एक्सिस पे, मैं राइट हैंड साइड ले जा रही हूँ, और 1/e और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले, मेरे को बनाना क्या है, y इज इक्वल टू mx + c। तो y एक्सिस पे n0/n चाहिए, तो n0/n इज इक्वल टू mx, ये x है, ये भी उस साइड चला जाएगा, तो 5t n0, और ये हो गया इंटरसेप्ट 1/e और 10 n0। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, ये राइट हैंड साइड आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड चला गया, mx + c, mx वाली साइड पे, तो 1/e -10 n0। ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस।
तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप क्या है 5 n0 इज द स्लोप, और ये y इज इक्वल और ये इंटरसेप्ट हो गया, तो यही ऑप्शन बच रहा है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही कह रहे थे शानुप्रिया और वंश, गुड। मैथ्स का सवाल बन जाता है ये, बिल्कुल इंटीग्रेशन करनी थी, लिमिट्स बस देखने के लिए वो इक्वेशन का यूज करना था। अंशिका आ गया समझ, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी थोड़ा मैथमेटिकल टाइप। और देख लो क्वेश्चन, आर्नियस हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, आज मेरे को बस थोड़े ऐसे अटपटे से क्वेश्चन कराने थे जो आए हुए हैं एक बार, ये वाला ट्राई कर लो। For the reaction 2A plus B going to product, when concentration of both A and B becomes double, then rate increases from 0.3 to 2.4. Or when A is doubled, rate becomes 0.3 to 0.6. Which of the following statement is true? जब दोनों को डबल किया तो रेट 8 टाइम्स हो गया, और जब सिर्फ ए को डबल किया तो रेट 2 टाइम्स हो गया। Option C, order with respect to B is true. Okay. तो जब ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सवाल आते तो मैंने बोला था रेट लॉ लिख लिया करो जनरल, के ए की पावर ए बी की पावर बी। अब क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ बिकम डबल, तब रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 0.3 टू 0.4। तो अगर मैं R2/R1 की बात करूं तो ये 8 टाइम्स बढ़ रहा है, तो मतलब ये 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू K/K कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी वंशों के, और ये डबल कर दिया 2A की पावर ए बी की पावर, एक इक्वेशन ये, दोनों को डबल किया। दूसरी, when concentration of only A is double then rate becomes 2 times, so 2 times of R1 by R1, डबल किया है सिर्फ A को तो 2A की पावर A, B को वही रखा है, और पहले क्या था A की पावर A B की पावर B। तो इससे हमारे पास आ गई 2 की पावर A इज इक्वल टू 2। तो A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ऐसी कोई ऑप्शन ऐसा कोई दे नहीं रखा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, नो 1 है। होल का भी हमें निकालना है, B का निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया ये 8 इज इक्वल टू 2 की पावर A 2 की पावर B, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर B, तो B इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B इज 2, सही है ऑप्शन सी, गुड। ये ट्राई कर लो। डेटा दे रखा है टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, मतलब टी हाफ जो है वो पूछ रहा है। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड कर ले तो हम टी हाफ का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं।
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आया क्या? ऑप्शन ए कह रही है शानुप्रिया 5। ऑर्डर क्या आया शानुप्रिया आपका? विद रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, तो 0.693/k आपने लगा दिया होगा फिर टी हाफ निकालने के लिए। के की वैल्यू आप किसी भी डेटा से फाइंड कर लोगे। फर्स्ट से अगर फाइंड करोगे तो रेट, तो के निकालने के लिए आपको बी का ऑर्डर भी चाहिए पड़ेगा। रेट इज इक्वल टू के। ए के रिस्पेक्ट में अगर फर्स्ट आया तो बी के रिस्पेक्ट में क्या आया ऑर्डर? 0। ओके, तो के आ गया आपका रेट अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन 6.93 इंटू 10⁻³ अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1। तो इससे आपका आ गया रेट 0.693 इंटू 10⁻। 0.693 नहीं, ये हो गया ऊपर जाके 10, 10⁻, हाँ 10, 69.3 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट। तो टी हाफ हो जाएगा 0.693/k। ए कैसे आएगा? 10 आएगा ऐसे तो। 69.3 इंटू 10⁻³ 5 नहीं आएगा। ऑप्शन बी है इसका आंसर, 10 सेकेंड। 0.0693 हो जाएगा नीचे अपॉन 0.693, तो ये आएगा 10। ऑप्शन बी। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया कहीं? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/2k होगा। ओके, स्टोइकियोमेट्री ले रहे हो। ओके, बाय 2। आंसर की में तो बी दे रखा है, बाय 2k। चलो स्टोइकियोमेट्री वाला हम कल डिस्कस करते हैं एक बार क्लास की स्टार्टिंग में। एक क्वेश्चन और था बस ये एडवांस का, ये आप ट्राई कर लेना, बहुत इजी है, जैसे अभी तक ऑर्डर करते आए हो भाई। ठीक है, इसको हम एक बार कल फिर से डिस्कस करते हैं, स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अटक गया। ये वाला एक बार कल डिस्कस करते हैं, फिर आनी स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डीपीपी में अपलोड कर दूंगी, उसको सॉल्व कर लेना। उसमें आपके 23 और 24 के पीवाईक्यूज रहते हैं लास्ट में। ओके बेटा, बाय।